ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 10 विद्युत धारा। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखिए, आपने श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन को पढ़ लिया। जो प्रतिरोध थे उनके संयोजन आपने पढ़ लिए, दोनों संयोजन श्रेणी क्रम और समांतर। इसके बाद है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ये क्या होता है, पहले आप इसे समझें। मान लीजिएगा ये कोई विद्युत चालक तार है या कोई विद्युत सांद्रित्र है। कोई भी विद्युत सांद्रित्र या किसी विद्युत चालक तार में जब विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो वह सांद्रित्र या चालक तार गर्म हो जाता है और गर्म होकर ऊष्मा देने लगता है। जब किसी चालक तार में या किसी सांद्रित्र में विद्युत धारा का प्रवाह करने पर वह गर्म होकर ऊष्मा देने लगता है तो इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहेंगे? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसके लिए आपको सूत्र की स्थापना, ऊष्मा का ताप प्रभाव से ऊष्मा उत्पन्न ऊष्मा है, उसका मान यदि ज्ञात करने के लिए पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे उसे आप समझ लें। बाय द वे, मान लीजिएगा ये चालक तार है, इसमें आपको जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाएगा तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण इसमें तापीय प्रभाव उत्पन्न होगा, जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होगी। एच, हीट बोलते हैं ऊष्मा को अंग्रेजी में, तो उससे एच लिया तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ऊष्मा के लिए आपको उसका मान ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिएगा, आपने मान लिया कि ये एक चालक तार है जिसका प्रतिरोध R है। R प्रतिरोध के चालक तार में यदि विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तो मान लीजिएगा आपने I मान की धारा का प्रवाह किया, तो जैसे इसमें I मान की धारा प्रवाहित होगी तो Q आवेश उत्पन्न होगा। यह है Q आवेश। यहां से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में यदि T समय लेता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में यदि T समय लेता है तो, और जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएगा तो दोनों बिंदुओं के मध्य क्या उत्पन्न हो जाएगा? विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो और Q आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में T समय लेता है। यदि मान लीजिएगा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में इसने T समय लिया तो उत्पन्न होने वाला विभवांतर क्या मान लिया हमने? B मान लेते हैं। दोनों बिंदुओं के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर B है। तो Q आवेश जो है उसे प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? W बराबर आप सब जानते हैं क्या हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा Q गुना B। आपने पढ़ा था विभवांतर में B बराबर होता है W बटे Q, तो W बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू B आ जाता है। ये है आपका विभवांतर, उसका किया गया कार्य आप सब जानते हैं। W बराबर, अब Q के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? आपने पढ़ा विद्युत धारा I बराबर होता है Q बटे T, ठीक है? तो Q का मान यदि मैं लिखना चाहूं तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I गुना T। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ? Q के स्थान पर लिख सकता हूं I इंटू T V। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR। तो W बराबर क्या हो जाएगा? IT IR, IT IR। I का I के साथ गुना हो जाएगा तो I स्क्वायर RT। ये W का फॉर्मूला आ जाता है। किया गया कार्य ऊष्मा में परिणत होता है, निवेशित ऊर्जा जो है ऊष्मा में परिणत हो जाती है, इसलिए किया गया कार्य ऊष्मा में परिणत हो जाएगा। तो H बराबर I स्क्वायर RT लिखेंगे। ये आपको ऊष्मा का फॉर्मूला आएगा। पहले आप इसकी परिभाषा लिखें, फिर इसके बारे में लिखेंगे। तो पहले आप परिभाषा लिखें विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की। देखिएगा, जब किसी चालक तार में
विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है जब किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो वह गर्म होकर ऊष्मा देने लगता है। गर्म होकर ऊष्मा देने लगता है। किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो वह गर्म होकर ऊष्मा देने लगता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो वह गर्म हो जाएगा और गर्म होकर क्या देगा, ऊष्मा देने लगता है, मतलब गर्म हो जाएगा। जैसे पंखा है, जब आप इसे स्टार्ट करोगे मतलब विद्युत धारा का प्रवाह होगा, जैसे आप स्विच ऑन करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, हवा देने लगता है। जब ये हवा देगा तो आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, इसके नीचे का जो पोर्शन होता है इसमें आप बंद करने के बाद अगर ऐसे हाथ लगाओगे तो गर्म होकर ऊष्मा देता है। ऐसे विद्युत हीटर है, विद्युत हीटर में जैसे विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो वह गर्म हो जाएगा और गर्म होकर क्या देने लगता है, ऊष्मा देने लगता है। विद्युत इस्त्री जिसे हम विद्युत प्रेस कहते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह जब किया जाता है तो वह गर्म होती है, गर्म होकर ऊष्मा देने लगती है। ये सभी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सांद्रित्र या उपकरण है और यह प्रभाव विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। मैंने यही लिखा है, जब किसी चालक तार में या किसी सांद्रित्र कह सकते हो आप, सांद्रित्र उपकरण है में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो वह गर्म हो जाएगा और गर्म होकर क्या देने लगता है, ऊष्मा देने लगता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। अब है ऊष्मा के मान को कैसे आप ज्ञात करोगे। जब किसी विशुद्ध प्रतिरोध वाले चालक तार में यदि विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो उसमें उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान ज्ञात करना। तो उसके लिए सूत्र की स्थापना करनी है आपको, तो आप हेडिंग डालें विशुद्ध प्रतिरोध में तापीय प्रभाव से उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करना। विशुद्ध प्रतिरोध में तापीय प्रभाव से उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करना। लिखेंगे आप यहां माना, आपने जो चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया उसको आप मानते हुए चलेंगे। यहां पर लिखेंगे माना एक विशुद्ध प्रतिरोध तार है, एक विशुद्ध प्रतिरोध तार है, विशुद्ध प्रतिरोध तार है जिसे एक बैटरी से जोड़ा गया है। इस तार का प्रतिरोध कैपिटल आर मान लेते हैं हम। इस तार का प्रतिरोध कैपिटल आर है, इस तार का प्रतिरोध कैपिटल आर है, जिस और इसमें प्रवाहित विद्युत
एवं इसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कैपिटल बी है। प्रवाहित विद्युत धारा आई है तथा इसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कैपिटल बी है। जब आप उसमें विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो आवेश उत्पन्न होगा। भाई जब हम ये मान के चलते हैं कि जो Q आवेश है उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में t समय लगता है, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे यदि तार में t समय में Q आवेश प्रवाहित होता है t समय में Q आवेश प्रवाहित होता है और तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर B है। तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर B है। तो उत्पन्न विभवांतर B है तो t समय में Q आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा? आवेश गुना विभवांतर। आप इधर समझे एक मिनट, आपने पढ़ा था विभवांतर में B बराबर होता है W/Q, ठीक है। यानी विभवांतर बराबर क्या है? कार्य बटे आवेश। हमें क्या चाहिए? W यानी कार्य, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? B गुना Q। B तो हो जाएगा विभवांतर गुना आवेश। इस तरह से निकाला जाएगा ये, ठीक है। आप इसके मान रख सकते हो या लिखकर, या W बराबर हो जाएगा Q इंटू B। ये मान आ गया हमारे पास। हम जानते हैं, ध्यान दें आपने पढ़ा है I बराबर क्या होता है? Q बटे T। और यहाँ हमें चाहिए Q, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू T। I इंटू T नहीं हो जाएगा क्या? तो यहाँ लिखेंगे हम, या W बराबर Q के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ मैं? IT इंटू B। यहाँ लिख देना चूंकि Q बराबर क्या होता है? I इंटू T, या W बराबर IT V। देखिएगा W बराबर ITV, या W बराबर क्या हो जाएगा? IT और ओम के नियम से B बराबर क्या होता है? IR। तो यहाँ लिख देंगे IR, यहाँ लिख देना V बराबर IR। चूंकि V बराबर क्या होता है? IR, या W बराबर हो जाएगा I²RT। ये मान आपके पास यहाँ आ गया। W बराबर क्या हो गया? I²RT। यहां तक आप इसे उतारेंगे, पहला आप समझ लें, फिर मैं इसको थोड़ा आगे डिफाइन करूंगा।
विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है? जब किसी चालक तार में अथवा किसी संयंत्र में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो वह गर्म हो जाता है, तो वह गर्म हो जाएगा और गर्म होकर ऊष्मा देने लगता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। उदाहरण मैंने बताया, विद्युत हीटर, विद्युत टोस्टर, विद्युत ओवन, विद्युत इस्त्री, ये सभी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण हैं। विशुद्ध प्रतिरोधक तापीय प्रभाव से उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करना है। इसके लिए आपको एक चालक तार की कल्पना करनी है जो I विद्युत धारा के प्रभाव होगा, जिसमें R प्रतिरोध होगा। तो यहाँ लिखेंगे माना एक विशुद्ध प्रतिरोध तार है जिसे एक बैटरी से जोड़ा गया है, इस तार का प्रतिरोध कैपिटल R मान लिया है हमने, प्रवाहित विद्युत धारा को I मान लिया है, उसके सिरों के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर V है। यदि तार में T समय में Q आवेश प्रवाहित होता है, और तार के सिरों के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर V है, तो T समय में Q आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा। अर्थात ये कह सकते हो आप कार्य बराबर आवेश गुना विभवांतर, या W बराबर Q into V। देखिएगा W बराबर Q के स्थान पर मैं लिख सकता हूं IT। Q बराबर क्या होता है? IT। तो यहां हम Q के स्थान पर मान रख सकते हैं IT गुना V। V के स्थान पर ओम के नियम हमने पढ़ चुके हैं। ओम के नियम में क्या पढ़ा हमने? V बराबर IR होता है, तो हम यहाँ V का मान भी रख सकते हैं। देखो आपने क्या लिखा? IT, तो ये तो Q का मान हो गया गुना V के स्थान पर हमने क्या लिख दिया? IR। I का गुना I से होगा तो I स्क्वायर हो जाएगा RT। ठीक है, तो W बराबर ये आ गया आपके पास I स्क्वायर RT। देखिएगा ये जो किसी भी स्रोत के द्वारा किया गया जो कार्य है ये ऊष्मा में परिणत हो गया है, इसलिए कार्य को ऊष्मा में परिणत करना। तो यहाँ W के स्थान पर ऊष्मा को क्या लिखते हैं? अंग्रेजी में हीट कहते हैं, तो उसमें इसको H के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो आपको यहाँ लिखना है, इसके तुरंत नीचे आप लिखेंगे, ध्यान दें आप, आपके पास फॉर्मूला था W बराबर I स्क्वायर RT, ये आपने प्राप्त कर लिया था। तो अब आप नीचे लिखेंगे कि स्रोत द्वारा T समय में निवेशित ऊर्जा, अच्छा निवेशित ऊर्जा क्या है? VIT, जिसे हमने क्या लिखा? I स्क्वायर RT के आधार पर किया ना। तो निवेशित जो ऊर्जा है वो ऊष्मा ऊर्जा में परिणत हो जाती है। निवेशित ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिणत होगी या परिणत हो जाती है। ऊष्मा ऊर्जा में परिणत हो जाती है। अतः T समय में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर, अब क्या लिख सकता हूं मैं? ये जो मान है H का मान आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? I स्क्वायर RT। ठीक है, H बराबर I स्क्वायर RT। इसको आप बड़े कोष्टक में इस तरह से बंद कर देंगे, H बराबर I स्क्वायर RT। ये आपका फॉर्मूला आ गया। ये प्रतिरोध तार में उत्पन्न ऊष्मा है। अब यहाँ आप ये देखिएगा R और H के मध्य संबंध, I और H के मध्य संबंध, समय और H के मध्य संबंध आपको लिखने हैं, जिसमें 3 भाग आपको नीचे बताने हैं। तो ये आप तक का मान तो आप समझिएगा। ये W बराबर I स्क्वायर RT आपको प्राप्त हो गया था। उसके बाद आप ये कह रहे हो कि जो स्रोत है उसमें T समय में निवेशित जो ऊर्जा है वो ऊष्मा ऊर्जा में परिणत हो जाती है, मतलब चेंज हो जाती है, और T समय में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? तो H बराबर I स्क्वायर RT के रूप में हम इसे मानेंगे और उसके बाद हम इसे हल करेंगे। अब यहाँ से आगे का
अलग से देखेंगे। देखिएगा कि विद्युत धारा का तापीय प्रवाह चल रहा है, हमारे पास मान आया है, इसके जस्ट नीचे लिखना है आपको, आप इसे भी जो सोचना खत्म हो गया, आपको प्राप्त हुआ था H बराबर I स्क्वायर RT। देखिएगा ये जो फॉर्मूला है, सूत्र है, इस सूत्र में दी गई ऊष्मा जो उत्पन्न हुई है ऊष्मा, उसका इन तीनों के साथ जो संबंध है उसकी आपको व्याख्या करनी है, जो तापीय नियम के नाम से जाना जाएगा। तो देखिए आप लिखेंगे इसमें कि उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है, उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है, उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि प्रतिरोध स्पष्ट है कि प्रतिरोध तार में उत्पन्न ऊष्मा, प्रतिरोध तार में उत्पन्न ऊष्मा नंबर 1। देखिएगा नंबर 1 में हम ले रहे हैं प्रवाहित विद्युत धारा, तो देखिए ये है H समानुपाती I स्क्वायर के, क्या लिखेंगे हम इसे, H समानुपाती I स्क्वायर है, क्या लिखेंगे, उत्पन्न ऊष्मा चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। देख लो आप H समानुपाती I किससे ले रहे हैं, आप सब जानते हैं विज्ञान में जब भी ये समानुपाती का चिन्ह हटता है उसके स्थान पर बराबर का चिन्ह आता है, तो इनमें से कोई ना कोई राशि स्थिर नहीं होगी, इसका मतलब ये समानुपाती का चिन्ह है। तो देखिएगा H समानुपाती I स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ, इसका तात्पर्य ये हुआ कि प्रवाहित विद्युत धारा का वर्ग उत्पन्न ऊष्मा के समानुपाती होता है। तो आप फिर इसमें ये लिखेंगे, पहला दिए गए प्रतिरोध तार में प्रवाहित होने वाली धारा, अर्थात दिए गए प्रतिरोध तार में दिए गए प्रतिरोध तार में प्रवाहित होने वाली प्रतिरोध तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दिए गए प्रतिरोध तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दिए गए प्रतिरोध तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का वर्ग उत्पन्न ऊष्मा के समानुपाती होता है, ऊष्मा के समानुपाती होता है। एक तो ये प्राप्त हुआ आपको, दूसरा है H समानुपाती R, अर्थात H समानुपाती R, ये वाला उत्पन्न होने वाली ऊष्मा चालकता के प्रतिरोध के समानुपाती होती है, ये लिखेंगे आप। उत्पन्न ऊष्मा चालक तार के प्रतिरोध के समानुपाती होती है, नंबर 3 क्या आएगा, X समानुपाती T, समय के साथ प्रतिरोध में धारा प्रवाह के समय T समानुपाती
होती है। तो आप नीचे इसमें लिखेंगे H समानुपाती T, अर्थात ऊष्मा अर्थात उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध में धारा प्रवाह के समय, प्रतिरोध में धारा प्रवाह के समय T के समानुपाती होती है, समय के समानुपाती होती है। समय का क्या माना है आपने? T। ये T मान है ऊष्मा के H समानुपाती I स्क्वायर, यानी उत्पन्न होने वाली ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। दूसरे में मैंने लिखवाया H समानुपाती R, उत्पन्न होने वाली ऊष्मा उसके प्रतिरोध के समानुपाती होती है। H समानुपाती I, उत्पन्न होने वाली ऊष्मा प्रतिरोध में धारा प्रवाह में जो समय लगता है उस समय के समानुपाती होती है। ये तीन मान आपके पास आए। ये जो तीनों मान हैं ये जूल के तापन नियम कहलाते हैं। नीचे आप लिखेंगे उपरोक्त तीनों नियम जूल के तापन, नीचे लिखो आप उपरोक्त तीनों, ये जो तीनों मान हैं यही तीनों मान, तो उपरोक्त तीनों नियम, उपरोक्त तीनों नियम जूल के, उपरोक्त तीनों नियम जूल के तापन नियम, जूल के तापन नियम कहलाते हैं। जूल के तापन नियम कहलाते हैं। उपरोक्त जो तीनों नियम है वो जूल के क्या कहलाते हैं? तापन नियम कहलाते हैं। ये था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, या इसको आपसे ऐसे पूछ सकता है कि जूल के तापन नियम क्या है, समझाइए। तो आपको इस तरह से इसे डिफाइन करना होगा। यदि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पूछता है तो परिभाषा देनी है, और यदि आपसे प्रतिरोध उसके उत्पन्न ऊष्मा का मान पूछता है तो आपको सूत्र डिफाइन करना था। यहाँ तक H बराबर I स्क्वायर RT, और इसके बाद ये तीनों ही मान आपको रखने थे। और ये तीनों नियम क्या कहलाते हैं? जूल के तापीय नियम कहलाते हैं। ध्यान रखना है आपको। धन्यवाद। अगला टॉपिक